क्या हाल है? कैसे हैं आप हजरात? अच्छा जी, बताएं, आप लोग को क्लासेस समझ में आ रही है? ईद के बाद आज हमारी पहली क्लास है, तो ईद से पहले जो हमारी क्लासेस हुई हैं वो सब आप लोगों को क्लियर है, इसलिए कि हम उस उन चीज़ों को दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। वो हमारी बिल्कुल बेसिक्स थी। तो अगर तो किसी को इशू है तो अभी पूछ ले। इसके बाद हम उन चीज़ों पर दोबारा से बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, आज जो हम क्लास पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कैंडल कि कैंडल क्या होती है और कैंडल में क्या क्या चीज़ें हैं। आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है? वाइट बोर्ड स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा जी। देखें, होता ये है कि इस तरह की एक कैंडल होती है। हाँ, चलिए। अब देखें, मार्केट में जब हम कोई भी चार्ट खोलते हैं तो हमारे पास दो तरह की कैंडल होती है, एक ग्रीन और एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल जो होती है वो होती है बायर्स की, और जो रेड कैंडल होती है वो होती है सेलर्स की। अच्छा जी, कैंडल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है कैंडल की बॉडी और एक होती है कैंडल की विक। कैंडल की बॉडी क्या होती है? कैंडल की बॉडी ये होती है, ये जो
आपको एक हिस्सा नजर आ रहा है जिसको मैंने यहाँ मार्क किया है, जो कलरफुल एरिया है ये, इसको हम कहते हैं कैंडल की बॉडी। और ये जो ऊपर आपको एक धागे की तरह एक नजर आ रहा है ये, और ये, इसको हम कहते हैं विक। ट्रेडिंग के अंदर हमें कैंडल की बॉडी और विक दोनों को रीड करना होता है, और उसके बाद ही हम अगली मूवमेंट को सोचते हैं, उसका एनालाइज करते हैं कि आया अब मार्केट ने क्या करना है। ठीक है भाई। इसी तरह ये जो ग्रीन कैंडल मैंने बनाई है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी यही है कि जो इसकी जो कलरफुल एरिया है, ये इतना हिस्सा, ये है इसकी बॉडी, और ये जो ऊपर आपको धागे की तरह नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं विक। अब हर कैंडल के अंदर टोटल चार चीजें होती हैं। एक होती है उसकी ओपनिंग प्राइस, जिसको हम ओ भी लिख सकते हैं, और पूरा पूरा उसको हम ओपन भी लिख सकते हैं। एक होती है उसकी ओपनिंग प्राइस, उसके बाद एक होती है उसकी क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, और फिर एक होता है उसकी हाई प्राइस, और एक होती है उसकी लो प्राइस। ठीक है भाई। अब हर कैंडल के अंदर ये चार चीजें लाजमी होती हैं। अब आपने एक बात समझनी है कि जो रेड कैंडल है वो ओपन कहाँ से हुई और क्लोज कहाँ पर हुई। देखिए, रेड कैंडल हमेशा हाई प्राइस से शुरू होती है और लो प्राइस पर बंद होती है। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं अगर आप लोग को यहाँ लिख के दिखाऊं, अच्छा जी, अब अगर यहाँ आप लोग समझें, एक मिनट इंतजार कीजिएगा। अब जो है, होता ये है कि इस कैंडल की हाई प्राइस ये है, ओपनिंग प्राइस ये है, लोस प्राइस ये है, और लो प्राइस इसकी ये है। अब हुआ क्या है हकीकत में, हकीकत में हुआ ये है कि कैंडल जो रेड कैंडल है वो ओपन हुई है हमारी 80 की प्राइस से। 80 रुपए पर एक कैंडल हमारी ओपन हुई। उसके बाद उसके बाद ये यहाँ ओपन हुई आपकी 80 पर, और 80 पर ओपन होने के बाद ये गई है पहले ऊपर 100 पर। ये पहले 100 पर गई, उसके बाद ये नीचे आई और इसने अपना लास्ट लो लगाया 40 पर। इसने यहाँ पे इसका लो लगाया, 80 से ये प्राइस शुरू हुई है, यहाँ पे इसने अपना लो लगाया, और उसके बाद ये दोबारा ऊपर आके आपकी क्लोज हुई है 60 पर। रेड कैंडल हमेशा शुरू होगी ऊपर प्राइस से और क्लोज होगी नीचे वाली प्राइस पर। ठीक है भाई। तो हर कैंडल के अंदर चार चीजें होती हैं। एक उसकी ओपनिंग प्राइस, जैसे कि इस रेड कैंडल में ये ओपन हुई है 80 रुपए से।
फिर ये 100 पर गई, यहाँ से वो दोबारा नीचे। अब चूंकि ये 80 से शुरू हुई थी ना, तो अब ये पहले जब ऊपर जा रही थी 80 से, जब ये 100 पर गई ना, अगर मैं आप लोग को यहाँ इस तरह समझाऊं कि इस तरह देखें, एक कैंडल शुरू हुई, ये हमारी 80 पर कैंडल इस तरह बनना शुरू हुई, ठीक है। ये 80 से बनी तो ये ऊपर जब गई, एक मिनट में कलरफुल ले लेता हूँ उसको। जी, अब ये यहाँ पर हमारी कैंडल शुरू हुई 80 पर, 80 से जब ये शुरू होती है तो ये पहले ऊपर गई, तो ये जब ऊपर जा रही होगी ना तो ये ऊपर ग्रीन कलर में जाएगी। ऊपर किस कलर में जाएगी भाई? ये ग्रीन कलर में इस तरह खुली है, और फिर ये ग्रीन कलर में ऊपर गई 80 से, इसका बना 100, ये 100 तक यहाँ पहुंची। उसके बाद मार्केट को दोबारा से प्रेशर मिला सेलर का, ये नीचे आने लगी, आई आई आई, और जब ये नीचे इस तरह आएगी ऊपर से, तो एक धागा टाइप जो इसको हम विक कहते हैं, ये ऊपर छूटना शुरू हो जाएगा इसके इस तरह ना, यहाँ पर, ठीक है। इस तरह ये शुरू हो गया, ये पहले यूं गई, ऊपर गई, फिर ये जब नीचे आई तो ये धागा बनता गया, ये धागा बनता गया बनता गया। इसके बाद जब मार्केट मजीद नीचे आएगी, तो ये जो इसका ग्रीन कलर है, ये इसका हो जाएगा रेड, ये इसका कलर हो जाएगा भाई रेड। इसको मैं यहाँ ला कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, ये पहले ग्रीन था, अब ये रेड में कन्वर्ट होगा, और फिर ये नीचे इस तरह आएगी, और फिर ये नीचे आई नीचे आई, फिर ये आ गई आपकी 40 तक। फिर ये 40 तक आके जब ये दोबारा ऊपर आएगी, तो ये नीचे भी इस तरह का एक धागा और विक छोड़ती हुई जाएगी, इस तरह रेड कलर में, रेड कलर में ये इस तरह का एक धागा और विक छोड़ती हुई जाएगी, और उसके बाद ये अपनी क्लोजिंग प्राइस करेगी। यहाँ पे इसने मार्केट को क्लोज कर दिया। तो होता ये है कि मार्केट में जब कैंडल शुरू होती है बनना, तो वो दोनों साइड पे मूव करती है, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है। लेकिन जब वो क्लोज होती है तो हमें पता चलता है कि आया ये कैंडल बायर्स की है या सेलर्स की है। रेड कैंडल बनेगी तो वो सेलर्स की है, और ग्रीन बनेगी तो वो बायर की है। इसी तरह अगर हम ग्रीन कैंडल को देखें, ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये अब इसमें जो है, इस कैंडल में, इसमें भी क्या भाई, ग्रीन कैंडल जो है वो ओपन होती है कम प्राइस से। वो ओपन होगी मिसाल के तौर पर 60 से ओपन होगी, वो ओपन होगी आपकी 60 से। उसके बाद उसने अपना मजीद लो प्राइस लिया जो कि गया इसका 40 पर, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ से उठी, 60 से ओपन हुई है, नीचे आई 40 तक गई, फिर ये ऊपर गई 100 तक, और ये क्लोज हो गई आपकी 80 पर जाकर। तो ग्रीन कैंडल जो होती है वो चूंकि बायर्स की होती है, और बायर्स चाहते हैं कि हम प्राइस को ऊपर लेकर जाएं, तो वो हमेशा कम प्राइस से ओपन होगी और अपने हाई प्राइस पर जाएगी। और जो रेड कैंडल है वो हाई प्राइस से शुरू होगी, और उसकी कोशिश ये होगी सेलर्स की कि हम उसको नीचे लेकर आए। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई? मुझे चैट में जवाब दीजिए। बस दो ही बंदों को समझ में आई है, बाकी किसी को नहीं आई। अगर नहीं आई तो बता दे कि नहीं आई, हम दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, एक बंदे को नहीं आई, और कोई है जिसको नहीं आई? अच्छा, आपको क्या समझ में नहीं आया? आप जरा मुझे चैट में बताएं, आपको क्या चीज समझ में नहीं आई?
बताइए। आवाज आ रही है मेरी? देखें, कैंडल शुरू होती है, कैंडल एक तो दो तरह की होती है हमारे पास। एक होती है सेलर्स की, जो कि रेड कलर की होगी, और एक होगी बायर्स की, जो कि ग्रीन कलर की कैंडल होगी। अच्छा, मैं आपको लाइव चैट में जाके दिखाता हूँ, फिर आप लोग को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ये एक ट्रेडिंग व्यू है जिस पे हम एनालाइज करते हैं। आगे जाके इसकी आप इंशाल्लाह मजीद डिटेल देंगे हम। फिलहाल अभी हम कैंडल का देखते हैं, ठीक है? अच्छा, मैंने आपको रेड और ग्रीन बताया है। मैंने चूंकि ट्रेडिंग व्यू में एक थीम अपलोड की हुई है, तो मुझे ब्लैक और ग्रीन करके दिखा रहा है। जो ब्लैक है उसको आप रेड समझ लें, और ग्रीन तो वैसी ग्रीन है। अब बात यह है कि देखें, ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है? सॉरी। ये जो है ये एक ग्रीन कैंडल है, इस तरह ये एक ग्रीन कैंडल है। और ये जो बनी अभी लास्ट बनी है, ये आपकी बनी है एक रेड कैंडल, ठीक है? अब अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको मेरा ये सर्कल शो हो रहा होगा ना, माउस? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ग्रीन कैंडल, मैंने आपको बताया ग्रीन कैंडल ओपन होती है कम प्राइस से। ये यहाँ ये ओपन हुई है इस जगह से, ठीक है, इस जगह से। अब अगर यहाँ आपको कोने पर प्राइस देखें, तो आपको ये प्राइस शो हो रहा है
4529.652 आपको कोने में प्राइस शो हो रहा है इस जगह पर। यहाँ आपको ना इस जगह पर आपको प्राइस शो होगा। देखिए 4529.652 ये इस जगह से ओपन हुई है। तो ये जो होगा ये किस कहलाएगा, इसका हमारा। देखिए मैं अगर इस कैंडल पे मैंने हाथ रखा ना तो आपको ऑप्शन शो होगा कुछ। ठीक है। अब आप देखें तो ये ओपन क्या दिखा रहा है, 4529.90 सबसे ऊपर ओपन है। ठीक है। ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। फिर इसका जो हाई बता रहा है ये बता रहा है 4570। अब अगर हम इसके हाई पर जाएं तो इसका हाई ये नहीं बनेगा बॉडी वाला, इसका बनेगा विक वाला, ये इसका हाई है। सही, ये इसका हाई क्या दे रहा है 4570.659 और यहाँ पर भी क्या दे रहा है 4570.610। ठीक है। ये इसका हाई लग गया। अब ये आपको बता रहा है इसके नीचे लो, अब इसका लो क्या 4525, ये देखें 4525, ये इसका लो लग गया। और इसके बाद ये आपको दिखाता कि क्लोज, क्लोज कहाँ हुई है, क्लोज इस जगह पे जाके हुई है। तो क्लोज की प्राइस क्या दिखा रहा है ये 4564। अगर यहाँ हम सर्कल रख के देखें तो यहाँ पे भी 4564 के आसपास प्राइस दिखा रहा है। तो हर कैंडल के अंदर चार चीजें होती हैं। और नीचे जो आखिर में आपको दिखा रहा है चेंज, तो चेंज का मतलब ये कि ये कितने पिप ऊपर गई और कितने पॉइंट्स बोलें या कितनी परसेंटेज कहें दें इसको, ये कितनी प्राइस ऊपर गई आपको ये दिखा रहा है। ठीक है। तो हर कैंडल के अंदर ये होता है। आप देखें ये जो लास्ट कैंडल अभी शुरू हुई है मैं आपको दिखाऊं अभी, ये एक कैंडल चल रही है यहाँ पर ना, रेड। ये रेड कैंडल है, अगरचे मेरे पास ब्लैक शो हो रही है वो थीम की वजह से, लेकिन ये है रेड कैंडल। अब ये जो रेड कैंडल है तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं रख के, ये देखें ये दिखा रहा है अभी इसका दिखा रहा है ओपन कहाँ से हुई 4514, चूंकि रेड कैंडल है तो ये एक तरह से आपके ऊपर की प्राइस से ओपन होगी 4514 से। और उसके बाद अभी नीचे आ रही है, अभी नीचे आ रही है तो ये क्या है भाई, ये रेड बन रही है और ये अपना प्राइस चल रही है। मैं अगर आपको 1 मिनट का चार्ट करके दिखाऊं, देखिए 1 मिनट का मैंने चार्ट खोला। अब अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखें ना तो आप लोग को शायद बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ये देखें अभी कैंडल शुरू हुई और ये देखिए ऊपर गई तो ये ग्रीन बनना शुरू हो गई। ठीक है। आप इस कैंडल को गौर से देखते हैं, अभी नीचे आई तो ऊपर इसने विक छोड़ दी, इसका धागा है। ये विक हमें बताता है, ये विक हमें बताती है कि भाई कैंडल की, इस कैंडल की प्राइस यहाँ तक गई थी और उसके बाद उसको प्रेशर मिला तो वो उस प्राइस से हटकर ऊपर गई है या नीचे गई है। अब देखिए ये मजीद नीचे आ गई तो कैंडल जहां जहां तक जाएगी वहां एक विक छोड़ती हुई जाएगी, अपने निशान छोड़ती हुई जाएगी। अब ये बिल्कुल अपनी ओपनिंग प्राइस पर आ गई है। अब ये देखें अब ये नीचे आई तो ये पहले ये बन रही थी ग्रीन लेकिन अब ये बन गई रेड, यानी कि ब्लैक रेड एक ही चीज है। तो ये दोबारा ऊपर गई, अब ये ऊपर गई तो अगर मैं आपको इसको मजीद जूम करके दिखाऊं इसी एक कैंडल को, तो आप ये देखें अब ये जितनी नीचे आती जा रही है उस कदर ये अपना धागा अपनी विक छोड़ती हुई जाएगी। ये देखिए ये नीचे से ऊपर आई तो इसने नीचे विक छोड़ दी। अब ये जो कैंडल है ये हमें बता रही है, ये जो एक कैंडल बनी ये वाली कैंडल, मैं इस पे इसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है। हमने इसको बनते हुए देख लिया। अब ये जो कैंडल है ये हमें बता रही है कि भाई मैं ओपन कहाँ से हुई, इसकी ओपनिंग हुई है यहाँ से इस जगह से, क्योंकि ये रेड बनी है। जब ये रेड कैंडल बनी है तो जो इसकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है हम इसकी ओपनिंग प्राइस पकड़ेंगे। ये ओपन हुई है 4512 से। ये ओपन हुई है 4512 या 11 से। अगर मैं इसको दबा के रखूंगा तो मुझे बता देगा कि 4512.10 से ओपन हुई। उसके बाद इसने अपना हाई लगाया जो कि इसका हाई जाके बनता है 4512.915, 4512.915। फिर इसने अपना लो लगाया जो उसका लो ये बनता है और बाद में जाकर ये इस प्राइस पे आके क्लोज हो गई। तो हर कैंडल के अंदर ये चार चीजें होती हैं और हमने इन चार चीजों को देख कर ही आगे बढ़ना होता है। फिर हर कैंडल के कुछ नाम होते हैं, कुछ काम होते हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ते रहेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि हमें पता चले कि कैंडल बनती किस तरह है और कैंडल की बॉडी और विक का काम क्या है। तो इतना उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। वैसे तो सबको आ गया था, सिर्फ हमारे एक स्टूडेंट रह गए थे जिन्हें समझ में नहीं आया था। तो उम्मीद है कि उन्हें भी अब समझ आ गया होगा। जरा कमेंट में एक बार मुझे सब बता दें कि सब लोगों को समझ में आ गया है या कुछ बाकी है।
अच्छा जी, माशाल्लाह, जिन्हें समझ में नहीं आया तो उनको भी समझ में आ गया। तो अभी के लिए इतना ही। आज चूंकि हमारी पहली क्लास है ईद के बाद, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोग को ज़्यादा पढ़ाऊँ और फिर आप लोग को बदहजमी हो ना, इसी से हमने गोश्त पेट भर के खाया है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। फिर इंशाल्लाह हम कल मज़ीद पढ़ेंगे। और अब हम रोज़ के हिसाब से एक एक क्लास आगे बढ़ते रहेंगे और अपने टॉपिक, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आप लोगों ने कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी, और कोशिश करें कि कोई भी असाइनमेंट आपने स्किप नहीं करनी। लास्ट जो हमने आप लोग को पढ़ाया है उसकी असाइनमेंट अभी तक सिर्फ 2 बंदों की तरफ से आई है, और बाकी किसी की भी तरफ से अभी तक असाइनमेंट मौसूल नहीं हुई। तो अभी चूंकि ईद की छुट्टियां थी, सब मसरूफ थे, दावतें होती हैं, आना जाना होता है, तो हमने भी सख्ती नहीं की। लेकिन याद रखिएगा कि ट्रेडिंग के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ में आना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिस हो। और चार्ट खोलते ही आपको पता चल जाए कि मार्केट किस जगह पर है, मार्केट की अगली मूवमेंट क्या होगी ना। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको गिरफ्त हासिल होगी। बगैर प्रैक्टिस के कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। मैं अगर आप लोग को अपना बताऊं, तो मैंने 2022 में ट्रेडिंग सीखी है, और मैंने इस पर खूब प्रैक्टिस की। 6-8 महीने में सिर्फ प्रैक्टिस पर रहा, उसके बाद फिर मैं रियल अकाउंट पर आया, और फिर आप लोग को कभी कभार मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो भी आप लोग को असाइनमेंट दी जाए, कोशिश करें कि रात 10 से पहले पहले, बल्कि रात 8 से पहले पहले उस असाइनमेंट को क्लियर कर दें। और अगर कोई मसरूफियत की वजह से नहीं कर सका, तो रात में असाइनमेंट तैयार कर ले, और सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे क्लास शुरू होने से पहले पहले असाइनमेंट ग्रुप में भेज दें, ताकि असाइनमेंट चेक भी कर ले जाओ, जिसकी जो मिस्टेक हो वो सामने आ जाए। तो उम्मीद है आप लोग आइंदा ख्याल रखेंगे और असाइनमेंट वक्त पर भेजेंगे। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।